करेंगे सरकार से कि दूध का दूध, पानी का पानी, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। इस तरह की घटना जब रामनवमी को हुई तो उसने एहतियात के तौर पर क्या कार्रवाई की? तुष्टीकरण के तहत पहले से हम लोग कहते थे कि पीएफआई का अड्डा बन चुका है बिहार, और किसी भी राज्य सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करे। जिसने भी दंगा किया है उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा टांग करके सीधा कर दिया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। बिहार में हुए दंगे को लेकर अब विधानसभा में भी हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सासाराम और नालंदा में जिस तरीके से रामनवमी के दिन ये घटनाएं घटी, उसको लेकर अब सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है और बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बचौल ने इस मामले पर, बीजेपी के विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि पीएफआई को जिस तरीके से बिहार में बढ़ावा मिल रहा था उससे अब साफ तौर से ये जाहिर हो गया है ये दंगा के बाद। यानी दो समुदाय के बीच जिस तरीके से दंगा हुआ, इसको लेकर हंगामा विधानसभा में भी हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, पहले वो आप जरा गौर से। बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी, और हम सब पूरी ईमानदारी से इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए सरकार में हम सबों ने व्यवस्था की थी। लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार इस तरह की जो संवेदनशील अवसर है उस पर बेहतर ढंग से जो उसका कानून व्यवस्था को बेहतर करने का जो नज़रिया होना चाहिए था वो नज़रिया का अभाव है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल समीक्षा की। यह समीक्षा पहले भी हो सकती थी। इस तरह की घटनाएं बहुत शुरुआती दौर में अगर इसकी समीक्षा हो जाती है, कई जो इस तरह की चीज़ें हैं जहां शरारती तत्व या जो अपराधी तत्व हैं जो इस तरह के अवसरों का लाभ लेते हैं तो उसको रोका जा सकता था। नालंदा में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तब सरकार चेती। एक विधायक, बीजेपी विधायक की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनील कुमार के विधायक, जो आपके बीजेपी के विधायक हैं। नहीं, देखिए, पहले सरकार अपने दायित्व के बारे में तो अपने नज़रिया को स्पष्ट करे कि इस तरह की घटना जब रामनवमी को हुई तो उसने एहतियात के तौर पर क्या कार्रवाई की। पहले सरकार जिसका दायित्व है, जिसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो सरकार गठित की जाती है, चुनी जाती है, और किसी भी राज्य सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करे। और रामनवमी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जहां एक पूरे भारतवर्ष का एक कहा जाए तो भावना जुड़ी रहती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, भगवान हनुमान जी से, और जिसकी पूरा पूजा अर्चना सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक विश्व स्तर पर की जाती है। तो सरकार अपने दायित्व के बारे में पहले स्पष्ट करे तब किसी पर आरोप लगाए। वो दुखद है और निंदनीय है। जानबूझ करके घटना घटाया गया है, इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां कहीं भी रामनवमी का शोभा यात्रा निकला है उससे पहले शांति समिति की बैठक हुई है। शांति समिति के बैठक का वीडियो जारी करें। किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा के समितियों पर दबाव बनाया गया कि आप जुलूस नहीं निकालिए, लेकिन दबाव के बावजूद शांति प्रिय ढंग से लोगों ने जुलूस निकाला। उस पर सोची समझी राजनीति के तहत, तुष्टीकरण के तहत पहले से हम लोग कहते थे कि पीएफआई का अड्डा बन चुका है बिहार, और एक बार साबित हो गया कि 2047 तक जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे उसका जीता जागता प्रमाण आपको बिहार के कई जगह, मुजफ्फरपुर। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे। तुष्टीकरण की नीति जो सरकार की चल रही है वह बिल्कुल देश को पुनः विभाजन की ओर ले जाएगा, देश को गर्त की ओर ले जाएगा। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे सरकार से कि दूध का दूध, पानी का पानी, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अमित शाह ने कल नवादा में कहा कि दंगाई को उल्टा करके सीधा कर देंगे, इसका मतलब क्या है? इसको लेकर काफी निश्चित रूप से जिसने भी दंगा किया है
उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा टांग करके सीधा कर दिया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच NIA से कराई तो जाए। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि बिहार में दो समुदाय के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, गोलीबारी हुई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया तो कई गाड़ियों को जलाई गई। इसको लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कहीं ना कहीं PFI को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसको लेकर PFI पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा था तो सरकार इसमें आनाकानी कर रही थी। इससे अब साफ जाहिर हो गया है कि बिहार में 2047 तक इस्लामिक स्टेट यानी पूरे देश में बनाने की बात जो कही जा रही थी वो सच साबित हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहें देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश डी न्यूज़।